अक्षय तृतीया का पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य कर स्वयं को धन्य करते हैं। वहीं इस पर्व का विशेष महत्व धर्म नगरी वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां देश विदेश के श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज ही के दिन प्राप्त होते हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनने के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ सुबह से ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगी और पट खुलते ही श्रद्धालु भक्त जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन की लालसा लेकर आए श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को ललायित होकर इंतजार करने लगे और जैसे ही उनकी मनोकामना चरण दर्शन के रूप में पूरी हुई तो स्वयं को धन्य महसूस करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु के जयकारे लगाने लगे, जिसे संपूर्ण मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो उठा। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर मंदिर के सेवायत स्वामियों द्वारा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए गुलाब जल से तैयार किए गए विशेष चंदन से शिव विग्रह का लेपन किया गया। साथ ही स्वर्णाभूषण, चरणों में रजत पायल और पीत वस्त्रों में भव्य श्रृंगार भी किया गया। इसके साथ ही ठाकुर जी को सत्तू समेत अन्य शीतल पेय पदार्थों का भोग अर्पित किया गया। आज ठाकुर जी के चरण दर्शन क्या है? जय बिहार जी की, ज्ञानंद किशोर गोस्वामी बांके बिहार जी मंदिर से बोल रहा हूँ। बिहार जी के जो आज चरण दर्शन हो रहे हैं, साल में एक ही दिन होते हैं। यहाँ के ब्रजवासियों को वृंदावन छोड़ के बाहर ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी के चरणों का दर्शन हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ के ही आज जो है पट खुलते हैं। उसी फल की प्राप्ति यहाँ ब्रजवासियों को प्राप्त हो और बिहार जी के चरणों के दर्शन मात्र से। ये आज जो है ठाकुर जी के अंग पर सवेरे चंदन लगाया जाता है और शाम को यहाँ पर जो है ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन होता है। सुबह चंदन इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य की जो है वो किरण लग के ठाकुर जी को गर्मी ना लग जाए, ठाकुर जी को ठंडक दी जाए। छोटा बच्चा है हमारा बिहारी जी, बाल अवस्था का रूप है। ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, चरणों में चंदन का गोला रखते हैं और ठाकुर जी के बक्षस्थल के अंतर्गत में यहाँ पर जो है राधा रानी का दर्शन है, जिसका दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ जो है उमड़ के आ रही है। हमारी जो लाडो है राधा रानी, वो ठाकुर जी के बक्षस्थल में है। बगल में जो है वो तो गद्दी सेवा है हमारे यहाँ पर, जो ठाकुर जी ने जिस समय सेवा जगन्नाथ जी को सौंपी है स्वामी महाराज जी ने, उस समय जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि प्रभु आपको तो मैं एक लंगोटी में रख लूँगा, राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार चाहिए। और किसी भी हमारे कुल के अंदर में किसी का भी अगर मन के अंदर में कोई भी गलत विचार आ गया तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए हमको केवल आपकी ठाकुर जी की सेवा, तो ठाकुर जी ने राधा रानी को अपने अंगीकार कर लिया है। उसका जो दर्शन है राधा रानी का, वो आज के दिन होता है भक्तों को। ठाकुर जी का सर्वांग, ठाकुर जी का कमर, ठाकुर जी का पूरा बक्षस्थल, ठाकुर जी के पूरे चरण जो है आज के दिन केवल ठाकुर जी के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा तो ठाकुर जी का केवल आपने देखा होगा 364 दिन जो है इतना हस्तकमल और केवल मुखारविंद का दर्शन है। आज ठाकुर जी के अंग पर कोई भी वस्त्र नहीं है, केवल एक पीताम्बरी, नीचे मुक्टा पहनते हैं और पाजेब पहनते हैं। पाजेब मतलब राधा रानी को पहना रहे हैं, चंदन जो है वो ठाकुर जी को लगा रहे हैं, उसी का ये दर्शन है। और आज के दिन ठाकुर जी का जो मुख्य भोग है वो सत्तू का भोग है। सत्तू जौ का, चने का और गेहूं का भून के भाड़ में और छान झून के उसका पिसाई हो गया, उसका सत्तू का भोग लगता है। पूरब में बहुत चलता है और यहाँ ठाकुर जी आज के दिन सत्तू का भोग लगाते हैं। ये शीतल प्रधानता है, फल, शरबत, ठंडाई ये ठाकुर जी को अर्पण करी जाती है। आज के दिन ठाकुर जी के जो भी चरणों के दर्शन कर रहा है उसको बद्रीनाथ के दर्शन करने मात्र की फल की प्राप्ति प्राप्त हो रही है। कोई ब्रजवासी को ब्रज छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा और मैया जब चल दी हैं कि हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, तो सबरे तीर्थों को भी यहीं पर बुला लिया है। बाबा को जाने ना दी और बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब ब्रज 84 को उसके अंतर्गत में बैठे हुए हैं। जहाँ आपके गंगा सागर है, कोई भी तीर्थ है, वो सब श्रीधाम ब्रज के अंदर में बैठे हुए हैं। और ये श्रीधाम जो वृंदावन है वो ठाकुर जी का, राधा रानी का क्रीड़ा स्थली है, जहाँ पर आप आनंद ले रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। दर्शन करके बहुत ज़्यादा आनंद आया। मैं दिल्ली से आई हूँ। आज अक्षय तृतीया का पर्व है और बिहारी जी के चरण चरण दर्शन करके ऐसा लगा बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। बहुत दिनों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज आएंगे आज आएंगे। आज सारा काम छोड़ के पहले यहीं पे आई, बहुत अच्छा लगा। क्या भगवान से आपने मांगा, क्या रहा? भगवान को सब पता है भगवान ने क्या देना है। भगवान से मांगने वाला कुछ नहीं उससे छुपा, वो सब जानता है कि किसको क्या देना है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका नाम? मेरा शारदा शर्मा। कहाँ से आए? दिल्ली से। आज ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन में साल भर में सिर्फ एक बार होते हैं, क्या कहेंगे इसको? उसके लिए बहुत अच्छे दर्शन होगा। इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ के बावजूद भी दर्शन
दर्शन बहुत अच्छे हो गए, मन इतना खुश हो गया, मन तृप्त हो गया उन ठाकुर जी के दर्शन पा करके। करीब 3 साल से कोरोना का दौर चल रहा था, उसकी वजह से श्रद्धालु जो दर्शन नहीं कर पा रहे, पर दर्शन करने को क्या कहें? श्रद्धालु बहुत खुश हैं दर्शन करके, अपने ठाकुर जी के दर्शन करके, और वो हर वक्त दर्शन तो देते ही हैं, चाहे वो कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कुछ भी हो, वो दर्शन जरूर देते हैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।